इतनी नफरत के बाद भी क्यों लोग इस्लाम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या भारत के लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या है दुनिया की साजिश इस्लाम के खिलाफ? अगर इस्लाम ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों इस्लाम की विचारधारा दुनिया से अलग है? क्या सच में इस्लाम तलवार के दम पर फैला था? कौन है बिहाइंड वर्ल्ड लीडर? आखिर मुसलमान ही क्यों पूरी दुनिया की आंखों में चुभता है? क्या शाहरुख खान के कपड़े उतरवाना एक साजिश का हिस्सा था? दुनिया क्यों हिजाब के पीछे पड़ी है और इस्लाम में औरत को ही पर्दे का हुक्म की है? चलिए शुरू करते हैं। ये सब जानने से पहले आपको इस्लाम की विचारधारा को जानना होगा और इस्लाम में क्या क्या हराम है ये सब आपको जानना होगा। इस बारे में आपके हर सवाल का जवाब आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ कुरान और हदीस के साथ साथ हमारी टीम ने दुनियावी रिसर्च भी की है और उसी चीज के फैक्ट को सामने रखते हुए जो जो हमने पाया है वो हम आपको वहां बताएंगे। एक चीज सबसे बड़ी है कि ये लड़ाई सिर्फ धर्म की बिल्कुल नहीं है। आपको पता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर यहाँ के लोग इस्लाम की अच्छाइयों की ओर बढ़ने लगे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को बड़ा नुकसान होगा, जैसे मेकअप इंडस्ट्री, ब्याज इंडस्ट्री, शराब इंडस्ट्री, पोर्न इंडस्ट्री। और अब भारत में जुए का व्यापार भी आज जोरों शोरों पर है। भारत के लोगों के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है ताकि उनको नफरत के अलावा कुछ और दिखाई ना दे। लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू से लड़वाया जा रहा है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाया जा रहा है। कभी आपने रियल में देखा है क्या आपका पड़ोसी हिंदू या मुसलमान आपका दुश्मन था या है या नहीं है? आपकी जरूरत पर काम आने वाला आपके साथ एक मुस्लिम होगा, आपकी जरूरत पर काम आने वाला आपका एक हिंदू भाई होगा, ना कि कोई अन्य ऐसे भड़काने वाले लोग होंगे। शाहरुख खान के कपड़े उतारकर उसको बदनाम करना और इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये सब उसी प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि शाहरुख खान वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी है। उसके कपड़े उतरेंगे तो बात दूर तक जाएगी। दुनिया में ये अफवाह फैलेगी कि मुसलमान चाहे जितना बड़ा सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, आप उसे आतंकी की नजर से ही देखो ताकि इस्लाम को बदनाम किया जा सके। आपको पता है दुनिया क्यों हिजाब के पीछे पड़ी है और इस्लाम में ही औरत को पर्दे का हुक्म क्यों है, मर्द को क्यों नहीं? आज औरत को उनकी सारी खूबसूरती से दूर ले जाकर मेकअप और नकली खूबसूरती के नाम पर उन पर तरह तरह के सेलिंग प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं। बेचारी औरत तो अभी इस बात से भी बेखबर है कि साइंस ने अपनी तरक्की के लिए मुझे अपना प्रोडक्ट बना रखा है। आपको पता है वर्ष 2020 में दुनिया भर में मेकअप इंडस्ट्री की कुल संपत्ति 528.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। शोधकर्ताओं ने साल दर साल 8% वृद्धि की उम्मीद की है, जो पिछले 13 सालों में सबसे तेज वृद्धि दर है। अगर लड़की हिजाब में है तो उसे मेकअप की कोई जरूरत नहीं है। भारत में लोगों को लगता है कि हिजाब सिर्फ भारत का ही मुद्दा है, बल्कि सच पूछो तो लोगों को उकसाया जा रहा है। भारत के लोगों में हिजाब के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। दुनिया में मुसलमान एकमात्र ऐसी कौम है जो अपनी पाक किताब कुरान और हदीस पर अमल करती है। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म इसलिए नहीं है कि उसकी आजादी छीन ली जाए, बल्कि इसलिए है ताकि वो महफूज रहे। अगर आप इतिहास के जानकार हैं तो आपने पढ़ा ही होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध एक औरत की ही वजह से हुए हैं। आज दुनिया का कोई भी साइंस इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लाम में 4 शादी का हुक्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए दिया ताकि औरतों को इज्जत मिल सके। पहले के जमाने में युद्ध बहुत होते थे और युद्ध में सबसे ज्यादा जवान लोग ही मारे जाते थे और उनकी पत्नी बेवा हो जाती थी और लोग उनको बुरी नजर से देखते थे। एक तो वैसे ही उस दौर में औरत को जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियों का हुक्म दिया और उसमें सबसे बड़ी शर्त थी कि आप अपनी सभी पत्नी को एक समान रखेंगे। आज तो लोगों ने इस चीज को पेशा बना दिया है। मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ। पेशा बना रखा है कि अगर शरीयत में 4 शादी हैं तो 4 शादी करके लेके आ रहे हैं और चारों की चारों लड़कियां ऐसी की संपन्न परिवार की। 4 शादी का हुक्म इसलिए था कि जो बेवा हैं बेचारी, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है या फिर जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं या फिर जो परेशानी में हैं और आप उस लायक हैं कि आप शादी कर सकते हैं, तो आप उनसे शादी कर सकते हैं, आप उनको इज्जत दे सकते हैं। ये था पूरा मामला। अब अगला कारण चलते हैं। दुनिया भर में पोर्न इंडस्ट्री करीब $100 बिलियन
डॉलर से कहीं ज्यादा की इंडस्ट्री है जिसमें औरत का शोषण कर पैसा कमाया जाता है। इसका लगभग 10% अकेले अमेरिका का होता है, बाकी यहूदी इस इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। इस्लाम दुनिया में एकमात्र ऐसा मजहब है जो खुले तौर पर इसे हराम करार देता है। जिस देश में शरिया कानून लागू है वहां पोर्न देखने पर भी सजा है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन औरतों के जिस्म की नुमाइश कर उनसे पैसा कमा रहे हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा एड शूट करने के लिए एक औरत को नंगा कर खड़ा कर दिया जाता होगा। आपने देखा होगा विदेशी अभिनेत्रियां ज्यादातर इस्लाम की ओर क्यों आकर्षित हो रही हैं? रीजन है क्योंकि वो उस दलदल से निकलना चाहती हैं। अब अगले कारण पे चलते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार ब्याज का व्यापार है, जिसका कोई आकलन ही नहीं किया जा सकता। ये व्यापार बंद किया जाए तो पूरी वेस्टर्न कंट्री, इजराइल, पूरी दुनिया के बिहाइंड मालिक बर्बाद हो जाएंगे, जो दुनिया की हर सरकार पर दबाव बना सकते हैं। वर्ल्ड बैंक इतनी रकम होल्ड करता है जितनी की आधी दुनिया की जीडीपी भी नहीं है। और ये तो सिर्फ एक वर्ल्ड बैंक है जो कि ब्याज पर पैसे देता है। ऐसे कितने लोग हैं, लेकिन दुनिया में एक ही कम्युनिटी ऐसी है जिसमें ब्याज पूरी तरह से हराम है। बिहाइंड वर्ल्ड रूलर लोग जो हैं वो दुनिया का 95% मीडिया लीड करते हैं, और वो उसी मीडिया से मुसलमान को बदनाम करने की हमेशा साजिश रचते रहते हैं। क्योंकि अगर इस्लाम लोगों की समझ में आया तो इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। और आज पूरी दुनिया का मीडिया इसी में लगा हुआ है कि किसी भी तरह से इस्लाम को बदनाम करो। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, तो उन्हें बरके खान के बारे में पता होना चाहिए, जो चंगेज खान का पोता था, एक मंगोल। बरके खान उस वक्त एक बड़ी हुकूमत का मालिक था जिसकी गिनती उस वक्त की सुपर पावर में आती थी। तो किसकी हिम्मत थी कि बरके खान के सामने तलवार ले जाकर खड़ा हो जाता? और ये वक्त वो था जब हलाकू खान ने, बरके खान के चचेरे भाई ने, बगदाद पर हमला किया और उलमाओं को बुरी तरह से काटा पीटा, कत्लेआम किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो इस्लाम इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। और फिर हलाकू खान ने रुख किया था मक्के मदीने की तरफ को, लेकिन तभी बरके खान ने इस्लाम कबूल किया और बरके खान ने हलाकू खान के ऊपर चढ़ाई कर दी, जिसमें हलाकू खान के बहुत चोट लगी और हलाकू खान मारा गया। तो किसकी हिम्मत थी उस वक्त की सुपर पावर बरके खान को तलवार के दम पर मुसलमान कर सकता था? वो इस्लाम को जानकर अपनी पूरी सेना के साथ मुसलमान हुआ, और उसके बाद बचे कुचे मंगोल भी धीरे धीरे मुसलमान की श्रेणी में आ गए। और आज दुनिया में इतने सारे लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो कि इस्लाम की पहले बुराइयां ढूंढते थे, और अब वो उनकी अच्छाइयों में घुसकर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, मेरा काम सिर्फ हर धर्म की अच्छाइयां बताना है। मैं सिर्फ हर धर्म की अच्छाइयां ही बताऊंगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो नफरत फैलाता हो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि किसी के खिलाफ जाने की आपको अनुमति देता हो। हाँ, लोगों ने उस चीज में चीजें कॉम्प्लिकेटिव पैदा कर दी है। मैं तो सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, लड़ाई झगड़ा बंद करो और आगे बढ़ो, और अपने बच्चों का सबका ख्याल रखो। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर सकते नहीं है बल्कि आप करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।